And secondly, do you have any message for the young IPS professionals? Any message that you want us to invite with us? Any message that you have for us? Thank you. मेरा रोल मॉडल मतलब मैं बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ा हुआ इंसान। At the age of 17, I left my family. मैं वर्षों तक हिमालय में रहता था। उस समय में रामकृष्ण मिशन में काम करता था। मैं उस दुनिया का इंसान, और उसके कारण स्वामी विवेकानंद मेरी जिंदगी में हर पल शक्ति के रूप में मुझे मिले हैं। और मुझे फिर उसके बाद किसी और को खोजने की आवश्यकता नहीं लगी, और जीवंत व्यवस्था में कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए अपना गाड़ी उन्हीं से चल जा रही है और चलती जाएगी, इसमें मेरा विश्वास है। तो मेरे मन पर उनका बहुत प्रभाव रहा है, और उसका कारण मेरा अपनी जिंदगी का एक बैकग्राउंड है, उसके कारण वो है। जहां तक आप लोगों को संदेश देने का सवाल है, मित्रों, मैं ऐसे एक बदनाम बस्ती का फरिश्ता हूं, मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे देश में राजनीति को इतना बदनाम माना गया है और राजनेताओं की बात को इतना निकम्मा माना गया है, और ऐसा एक माहौल बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये दुस्साहस होगा कि मैं कोई संदेश देने का बात करता हूं तो। लेकिन कभी कभी अगर आपको करंट टॉपिक्स पर अब्दुल कलाम जी को पढ़ने का अवसर मिले तो जरूर पढ़िए। वे आपको काफी वर्तमान स्थितियों को न्यूट्रली एनालिसिस आपको मिलेगा। नॉट नेसेसरी वो जो कंक्लूजन पर आए हैं उस पर हमें जाना चाहिए, लेकिन एनालिसिस न्यूट्रल मिलेगा। और बीइंग ए टेक्नोक्रेट, उनका एनालिसिस करने का ढंग अलग है, जो जितना मैं पढ़ता हूं, एक मुझे लगता है। दूसरा, मैं एक सुझाव देता हूं, संदेश नहीं देता हूं। मतलब किसी भी परिस्थिति में कोशिश करनी चाहिए कि साल में कम से कम इतनी बायोग्राफी में पढ़ूंगा। कोशिश करें, चाहे वो स्पोर्ट्समैन की हो, आर्मी मैन की हो, पॉलिटिशियंस की हो, फिलोसोफर की हो, संत की हो, किसी की भी हो, नॉट नेसेसरी कि किसी एक की पढ़ो। उसके कारण आप इतिहास के काफी निकट होते हैं, और वो हमेशा आपको खुद को अंदर रख करके देखने का अवसर देते हैं कि बीच में मैं कहां हूं। आप देखिए, कभी किसी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप खुद को अंदर खोजेंगे, और समझ लीजिए जिस पल आपने खुद को अंदर खोजा, आप बहुत सक्सेस हो गए समय। और उसमें भी स्पेसिफिक मैं एक बायोग्राफी के लिए आपको सुझाव दूंगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन पर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि वो रूटीन जितनी बायोग्राफीज है उससे बिल्कुल अलग है बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जैसे बड़ा चार्ट है, अच्छी किताब है, आपस में शायद किसने पढ़ी होगी, जो बड़ा वॉल्यूम है उसको पढ़ना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। वो क्या करते थे नहीं, जैसे वो काम करते थे, फिर भी लोग शिकायत करते थे कि आप मिलते नहीं है, आप काम नहीं करते अपने। तो फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाई कि मैं ये मेरी कमी को कैसे दूर करूं। वो सारी चीजें उन्होंने किताब में लिखी हुई है। करूं तो भी अच्छा, न करूं तो भी अच्छा, ऐसे काम कौन से, बिल्कुल नहीं करने चाहिए ऐसे काम कौन से। और हफ्ते के बाद उन्होंने उस पर मार्किंग किया, तो ध्यान में आया कि पिछले हफ्ते करने जैसे जो काम थे वो हार्डली 2%, 3% किए थे। नहीं करने चाहिए थे 8-10% कर दिए थे, और करूं तो जो चलेगा उसको सबसे ज्यादा किए थे। तो उनको ध्यान में आया आई हैव टू प्रायोरिटाइज। मुझे नींद बहुत आती थी, मैं नींद कैसे करूं, तो पूरा चार्ट लिखा है कि नींद कम करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रयोग और कैसे किस समय सक्सेसफुल। यानी किसी भी व्यक्ति को एक ऑटो पायलट अरेंजमेंट चाहिए तो इस किताब से मिल सकता है। तो अगर आपको कभी मौका मिले, आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइफ को उस रूप में पढ़िए, तो खुद को
सवाल के रूप में होगी और आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा। तो उन्होंने उसको फिर खुद ने इम्प्रूव कैसे किया, इम्प्रूवमेंट की सारी कहीं कोई किताब से उनको इंस्पिरेशन मिला, उस कोड को लिखा तो इस कोड ने हेल्प मी ऐसा करके, और बाद में बदल गए और गुस्सा छोड़ दिए। ये ऐसा नहीं है, गुस्सा उस पूरी प्रोसेस को उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम से लिखा हुआ है। तो हो सकता है शायद एक मित्र के रूप में मैं सलाह दे सकता हूं कि शायद आपको